नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, यदि आपकी मोटर जो है 3 फेज़ मोटर वो स्टार में कनेक्ट है और एक वाइंडिंग जो है वो हट जाती है, ओपन हो जाती है, तो उससे मोटर लोड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरा केस मैं बताऊंगा आपको, यदि आपके पास मोटर जो है वो डेल्टा में कनेक्ट है और एक वाइंडिंग जो है वो हट जाती है डेल्टा में, तो उससे मोटर लोड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टार की। यदि स्टार के अंदर आप जब देखोगे कि न्यूट्रल अवेलेबल हो तो क्या होगा, और जब न्यूट्रल अवेलेबल ना हो तो लोड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम विथ न्यूट्रल के साथ देखेंगे और बिना न्यूट्रल के देखेंगे कि पावर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं जब न्यूट्रल अवेलेबल हो तो पावर क्या होगी। देखिए, इसके अंदर मैं जो है ये वाला न्यूट्रल के साथ जो है वो ले रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है। इसका मतलब क्या हो गया, संतुलित भार हो गया। और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, फेज़ वोल्टेज होगा। ठीक है यहाँ तक। तो इस केस में पावर जो होगी वो कितनी होगी, 3 वी फेज़ आई फेज़। ठीक है, अब देखिए वी फेज़ कितना है, इसको अपने वी फेज़ ही मान लेते हैं एक बार। 3 वी फेज़। आई फेज़ की जगह मैं क्या लिख दूँ, आई फेज़ की जगह मैं लिख देता हूँ वी फेज़ डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर अब पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुणा वी फेज़ का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये हो गई पावर। अब सपोज़ यदि एक वाइंडिंग जो है ये वाली मैं हटा देता हूँ तो नेटवर्क आपका किस तरह का हो जाएगा। देखिए, इसमें नेटवर्क जो है वो आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो फेज़ वोल्टेज उतना ही रहेगा। ये जो करंट है, इसके अंदर आने वाली करंट वो क्या है, इस 10 ओम रजिस्टर के अंदर से जाएगी। ठीक है, अब देखिए पावर जो है वो पावर कितनी होगी, P इक्वल्स टू ये वाली पावर V इंटू आई, और इसके अंदर पावर तो ये क्या हो जाएगी, 2 वी फेज़ आई फेज़, क्योंकि ये दोनों फेज़ तो रहेंगे, तो पावर हो गई 2 वी फेज़ आई फेज़। इसको आप क्या लिख सकते हो, वी फेज़, फेज़ वोल्टेज कौन सा है, न्यूट्रल और इस फेज़ के बीच का वोल्टेज है, इस आर फेज़ के बीच का वोल्टेज है। आई फेज़ क्या लिखूं, ये 2 तो है, वी फेज़ आई फेज़ की जगह मैं लिख देता हूँ वी फेज़ डिवाइड बाई 10, या आप लिखना चाहो तो इसको आर भी लिख सकते हो। तो पावर क्या हो जाएगी, 2 वी फेज़ का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो जब न्यूट्रल आपके पास अवेलेबल हो और 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम भी कह सकते हो, तो पावर क्या है, देखिए पावर पहले ये थी, ठीक है, और अब पावर हो गई 2। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि पावर जो है 1/3 जो है वो कम हो जाएगी। कब, 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम में। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं 3 फेज़ 3 वायर का एग्ज़ाम्पल। तो 3 फेज़ 3 वायर के अंदर भी यही एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। चेंज क्या कर रहा हूँ, केवल न्यूट्रल हटा रहा हूँ। तो देखिए इसमें फेज़ वोल्टेज तो है नहीं, लेकिन अपने ये तो मान सकते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज अवेलेबल होगा वो क्या होगा, फेज़ वोल्टेज ही होगा इस फेज़ पर। क्यों होगा, क्योंकि अभी आपका जो लोड है वो बैलेंस है। बैलेंस का मतलब संतुलित लोड है, क्योंकि तीनों फेज़ में जो है वो आपके जो रजिस्टर हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको न्यूट्रल नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, फेज़ वोल्टेज के बराबर ही होगा। तो देखिए यहाँ 3 पावर जो होगी आपकी वो हो जाएगी 3V फेज़ I फेज़। इसको आप उसी तरह से लिख सकते हो 3V फेज़, I फेज़ की जगह V फेज़ डिवाइड बाई R। ये आपकी हो गई 3V फेज़ का स्क्वायर डिवाइड बाई R। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से समझना, यदि इस केस में मैं एक वाइंडिंग हटा देता हूँ तो आपका जो नेटवर्क है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब क्या है आपके पास R, Y और B 3 फेज़ तो हैं, लेकिन ये वाला जो लाइन वोल्टेज है अब क्या है, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी, सीरीज में आ जाएगी ना। अब देखिए अब आपका फेज़ जो है ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग, तो फेज़ वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा, वो लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई मिड पॉइंट तो है नहीं, और ये वाइंडिंग, इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो आपका जो फेज़ वोल्टेज है वही क्या है, लाइन वोल्टेज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पावर क्या हो जाएगी इस केस में, पावर जो है वो हो जाएगी आपकी, क्या लिखते हैं पावर में, 3V फेज़ I फेज़। ठीक है, अब यहाँ पर ये करंट जो है उसको आप क्या लिखोगे, P इक्वल्स टू 3V फेज़ तो रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, V फेज़ डिवाइड बाई I कितनी है, ये वाली करंट जो है इन दोनों रजिस्टर के थ्रू पास हो रही है ना, तो यहाँ पर मैं 2R लिखूँगा। क्यों, क्योंकि दो रजिस्टर जो हैं वो सीरीज़ में आ गए। तो पावर आपकी आ गई P इक्वल्स टू 3V फेज़ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। तो अब देखिए इसको यदि आप कैंसिल करोगे तो कितनी आ जाएगी पावर, 1.5V फेज़ का स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पहले पावर जो थी वो 3V फेज़ स्क्वायर डिवाइड बाई R थी, अब क्या है 1.5V फेज़ स्क्वायर अपॉन R है। तो इस केस में क्या हुआ, पावर आधी हो गई ना। कब, जब आपके पास न्यूट्रल जो है वो नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, उस केस में पावर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम में आपकी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ओपन डेल्टा के अंदर क्या होता है। ये क्या है, नॉर्मल, जब आपका लोड जो है वो संतुलित हो तो यहाँ लाइन वोल्टेज है और यहाँ फेज़ वोल्टेज है जो क्या है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब आपका संतुलित भार है तो पावर क्या होती है, पावर होती है 3V फेज़ I फेज़, और इसको आप लाइन की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, √3VL IL। ठीक है, देखिए डेल्टा के अंदर करंट जो होती है, लाइन करंट, वो क्या होती है, √3I फेज़ होती है। ठीक है,
अब चलिए अपने एक वाइंडिंग इसके अंदर यदि ओपन कर दें तो देखिए नेटवर्क जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा परिपथ आर वाई और बी। ठीक है, ये वाला वोल्टेज भी अवेलेबल रहेगा, ये वाला भी रहेगा, और आर बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आपका अवेलेबल रहेगा इन दोनों वाइंडिंग के अक्रॉस। ठीक है, तो अब देखिए कि पावर जो है वो क्या हो जाएगी। देखिए √3 VL, IL की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए पहले जब करंट IL थी तो ये करंट क्या थी, दो भागों में डिवाइड हो रही थी। देखिए इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं। देखिए ये वाली करंट जो थी ये यहाँ और यहाँ दो भागों में जा रही थी। अब क्या है कि ये लाइन करंट जो है यही क्या है, इस फेज़ में से जा रही है, तो आई फेज़ क्या हो जाएगी आपकी, IL के बराबर हो जाएगी। और आई फेज़ क्या होती है, आई फेज़ यदि आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, IL/√3। ठीक है, तो ये वाली जो फेज़ करंट है वो लाइन करंट बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ IL की जगह मैं क्या लिख दूँगा, IL डिवाइड बाई √3। क्यों लिखा, देखिए अब ये जो लाइन करंट है यही क्या है, फेज़ करंट है। फेज़ करंट की वैल्यू क्या है आपकी, ये है। ठीक है, तो यही क्या है आपकी लाइन करंट बन गई अब फेज़ करंट। तो पावर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या बचेगी, VL IL। ठीक है, और पहले पावर क्या थी आपकी, पहले जो पावर थी वो थी ये। अब देखिए पहले से ये पावर क्या होगी, 1/√3 होगी ना। यदि अपने ये कहें कि इसको ओपन डेल्टा कह दें और ये अपने नॉर्मल डेल्टा वाली पावर कह दें, तो देखिए ओपन डेल्टा के केस में पावर जो है वो क्या है, नॉर्मल जो डेल्टा है उसकी पावर की यदि अपने ये 2 नंबर समीकरण दे दें और ये 1 नंबर समीकरण दे दें, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, VL IL/√3 VL IL। ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/√3, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.577। और इसको आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो इसको आप ये कह सकते हो 57.7% जो है वो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, किस केस में, ओपन डेल्टा के केस में। इसका मतलब आपकी जो पहले जो पावर थी वो 100% थी, ये वाली यदि आप 100% लेके चल रहे हो तो अब पावर जो है आपकी ये बचेगी। ठीक है, तो 57% पावर ही आप मोटर पर ले सकते हो 100 के बजाय। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,